खेत की अच्छी उर्वरा शक्ति होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। ये पीएच उदासीन मानी जाती है। अगर पीएच ज़्यादा होती है तो खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है, आज मैं इसी पे डिस्कशन करूंगा। तो इसलिए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए और पीएच देखिए कि ये पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये 7.5 से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर क्षार ज़्यादा बन रहा है, लवण ज़्यादा बन रहे हैं। और ऐसी अधिक पीएच वाली मिट्टी के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमको पता नहीं चल पाती हैं। और हम खाद देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, ऊपर से हम न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन कोई असर फसल पर नहीं आता है। क्योंकि जो पीएच जब ज़्यादा होती है तो उसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे असर होते हैं जिसको हम पता नहीं कर पाते और हमको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। अगर पीएच ज़्यादा जा रही है तो लीचिंग करके, निच्छालन करके साल्ट कम कीजिए। सोडियम ज़्यादा है तो जिप्सम डाल के उसका निच्छालन कीजिए। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि अगर पीएच ज़्यादा जा रही है, 8 से ज़्यादा हो रही है, 7.5 से ज़्यादा हो रही है, तो हमारे खेत पे और हमारी फसल पे क्या क्या असर आता है। देखिए, कोई भी न्यूट्रिएंट है, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कोई भी है, पौधे उसको आयन के रूप में लेते हैं। ये तत्व अपने आयन का रूप होता है मिट्टी के अंदर और अपना रूप बदलते रहते हैं। पीएच कम या ज्यादा होने पर नाइट्रोजन का, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जो भी है, इनके रूप बदल जाते हैं। और जब इनका रूप बदल जाता है तो जड़ें इन बदले हुए रूप को नहीं ले पाती। जड़ें जो लेती हैं कुछ निश्चित आयन के रूप में ही लेती हैं पोषक तत्वों को। अगर ये आयन का रूप इसको नहीं मिला तो जड़ें उसको अवशोषित नहीं कर पाती। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये अपना रूप बदलते हैं और पीएच के अनुसार बदलते हैं। जब पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होती है तो अधिकांश पोषक तत्व इस रूप में होते हैं कि जड़ें उनको ले लेती हैं, मतलब आयन के रूप में होते हैं। और अगर पीएच चेंज होती है तो ये हाइड्रोक्साइड OH के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, या आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे ये अघुलनशील हो जाते हैं और पौधों को नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि अगर पीएच ज्यादा हो रही है तो बहुत सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अब इसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज, खास तौर से जो पोषक तत्वों की उपलब्धता घटती है वो जिंक है, आयरन, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। हालांकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये ज्यादा हो जाते हैं। तो ज्यादा पीएच होने पर कैल्शियम, मैग्नीशियम का अवशोषण ज्यादा हो जाता है और ऐसे पोषक तत्वों का जो मैंने ये लिखे हैं, बताए हैं, इनका कम हो जाता है। तो पौधों के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम तो बहुत ज्यादा चले गए, लेकिन जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी मात्रा कम रह जाती है। तो इम्बैलेंस होने से पौधों की पूरी वृद्धि नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पोषक तत्वों के बीच में असंतुलन हो जाता है। वो मिट्टी के अंदर हैं, पानी में हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है। ज्यादा पीएच होने पर हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाते हैं, OH आयन बढ़ जाते हैं, जिससे वो इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। अब आप यूरिया दे दें, DAP दे दें, NPK दे दें, MOP दे दें, लेकिन ये अघुलनशील रूप में बदल जाएंगी क्योंकि उनकी पीएच ज्यादा है। यही कारण होता है कि हम खाद पानी देते हैं, लेकिन उन खाद का असर फसल को नहीं मिल पाता है। इसलिए पीएच जब तक ठीक नहीं होगी, आप जो भी खाद देंगे, पानी देंगे, उसका असर पौधों को नहीं मिल पाएगा। दूसरा जो होता है असर होता है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मिट्टी के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, फंगस हैं, एक्टोमाइसिटीज हैं। ये डिकम्पोजिशन करते हैं, जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट के जो रूप बदलते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन का रूप बदलने में सहायता करते हैं, सल्फर का करते हैं, फास्फोरस का करते हैं, आयरन का करते हैं। तो इन जब सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाती है तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते और वो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारे पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी के कारण ही होते हैं। अब जो ये सूक्ष्म जीव है, इनकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, सबसे अधिक सक्रियता इसी पीएच रेंज में होती है, 6.5 से 7.5 के बीच में। तो अगर ज्यादा पीएच हो जाती है तो ये सूक्ष्म जीव अपना काम करना कम कर देते हैं। जब ये काम करना बंद कर देंगे
तो नाइट्रोजन को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, फास्फोरस को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, आयरन को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, सल्फर की उपलब्धता कम हो जाएगी, बहुत सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कम होती जाती है। तो जब तक सूक्ष्मजीव प्रॉपरली एक्टिव नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट अपना रूप नहीं बदल पाएंगे और वो पौधों की जड़ों को उपलब्ध नहीं होंगे। इसको हम न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। खास तौर से बैक्टीरिया बहुत इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में। ज्यादा पीएच होने पर इन बैक्टीरिया की या फंगस की या एक्टोमाइसीटीज की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए जैसे जब हम पीएच को न्यूट्रल रेंज में लाते हैं तो ये माइक्रोन्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। तीसरा देखिए, जो ह्यूमस बनना बहुत जरूरी है। जो भी हम जैविक पदार्थ डालते हैं, चाहे गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट डालें, केंचुए की खाद डालें, मुर्गी की डालें, चाहे हम हरी खाद लें, ये मिट्टी के अंदर जाकर के डिकम्पोज होकर के ह्यूमस बनाता है। तो जैविक पदार्थ से ह्यूमस बनने की बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। मिट्टी की जो असली ताकत होती है वो ह्यूमस होता है। मिट्टी में जितना ह्यूमस होगा उसकी ताकत उतनी अच्छी होगी, उसकी सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी। और ये ह्यूमस बनाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादा पीएच हो जाएगी तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाएगी। तो जो हम जैविक पदार्थ डाल रहे हैं, चाहे वो पत्तियां हैं, तने हैं, गोबर की खाद है, उनका डिकम्पोजिशन प्रॉपरली नहीं होगा। वो जो जैविक पदार्थ से जो ह्यूमस बनता है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो आप जो भी ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जैविक पदार्थ, उसका जो अपघटन होता है, ये अपघटन से ही ह्यूमस बनता है। अगर ये अपघटन कम हो जाए या ना हो तो ये ह्यूमस नहीं बन पाएगा। ये जो डिकम्पोजिशन है, अपघटन है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। और जब मिट्टी में अच्छा ह्यूमस होता है तो उसमें वायु संचार बहुत अच्छा होता है, उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसमें पोषक तत्वों को रोकने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, उसकी भौतिक दशा बहुत अच्छी होती है, उसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, जिस कारण से पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। इसलिए जैविक पदार्थ डालने के बाद उसका सड़ करके ह्यूमस बनना बहुत जरूरी है। अगर जैविक पदार्थ सड़ करके ह्यूमस नहीं बना रहा है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तना पत्ती ऐसी ही पड़ी रहती हैं, या गोबर की खाद ऐसी ही पड़ी रहती है, वो ह्यूमस नहीं बना पाती, तो उसके बेनिफिट्स, उसके लाभ हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जैविक पदार्थ का ह्यूमस बनना बहुत जरूरी है। ज्यादा पीएच होने पर माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोब्स के लिए जो सबसे अच्छी पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में है। जैसे ही ज्यादा पीएच होगी ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी और ह्यूमस बहुत कम बनेगा। तो आप जो भी जैविक पदार्थ डालेंगे उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगला जो हम असर देखते हैं वो देखते हैं जड़ों की बढ़वार पर। जब पीएच ज्यादा होती है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है, और न्यूट्रिएंट जब इम्बैलेंस होता है तो जड़ें अपना काम करना सबसे पहले कम कर देती हैं। अब जैसे ही जड़ें काम करना बंद करती हैं वो छोटी रह जाएंगी, पोषक तत्वों को नहीं ले पाएंगी, पानी का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन जो है शोषण नहीं कर पाएंगी। इससे पूरे पौधे की वृद्धि अफेक्ट होती है। तो जब पौधे की जब वृद्धि अफेक्ट होगी तो उसके अंदर पत्तियां कम निकलेंगी, उसके कल्ले कम निकलेंगे, उसमें ब्रांचेज हैं वो कम आएगा, फूल कम आएगा, फली कम आएगी, दाना भी कम बनेगा। तो देखिए, जो पूरा पौधे की वृद्धि होती है वो निर्धारित होती है जड़ों की ग्रोथ से। अगर जड़ें कमजोर रह गई तो पौधे की वृद्धि भी कमजोर रह जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि जड़ों की बढ़वार अच्छी हो। तो जब ज्यादा पीएच होती है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है, जड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और जड़ें छोटी रहती हैं। और ज्यादा पीएच होने का जो कारण होता है वो लवणता भी होती है, लवणता से ही ये पीएच बढ़ने का कारण रहता है। तो ये लवण जो है ये रूट को, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जड़ों की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस कारण से ओवरऑल जो हमारे क्रॉप यील्ड है, हमारी जो फसल की उपज है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि मिट्टी की जांच कराएं, और पीएच ज्यादा अगर आ रही है तो उसको कम करें। पीएच ज्यादा होने का जो प्रमुख कारण रहता है वो लवणता होती है, उसमें साल्ट्स ज्यादा है, और अगर सोडियम उसके अंदर ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा पीएच हो जाएगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये पीएच को बहुत बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कार्बोनेट्स हैं या बाई कार्बोनेट्स हैं, इनसे पीएच बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसको हमारे मिट्टी में बैलेंस में लाना जरूरी है। ऐसा नहीं इनको खत्म कर देना है, क्योंकि ये भी आवश्यक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम आवश्यक पोषक तत्व हैं, जबकि सोडियम पौधों की वृद्धि में हेल्पफुल है, सहायक है, बेनिफिशियल है। इसलिए इन तत्वों को हमें बैलेंस रूप में लाना है, खत्म नहीं करना है। बैलेंस तब आएगा जब इसकी कंट्रोल लीचिंग करेंगे। इसलिए लीचिंग करना, निच्छालन करना जरूरी है। तो अगर सोडियम ज्यादा हो रहा है तो मिट्टी में जिप्सम डाल के लीचिंग करें। अगर सोडियम ज्यादा नहीं है तो सिर्फ
पानी भर के लीचिंग कर देंगे, उसी से ही कंट्रोल हो जाएगी। और पीएच को हमें हर वर्ष कंट्रोल करना जरूरी है, लीचिंग करना जरूरी है, जब तक कि वो रेंज में ना आ जाए। इसलिए अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और उसमें देखें पीएच कितनी है। पीएच ज्यादा जा रही है 7.5 से, तो उसे 7.5 के पास लाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से फसल में आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, जो खाद पानी देंगे उनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।